विमेन पावर वो तो हमेशा देखिए, भागवत में भी, भागवत के जो प्रथम स्कंद है उसमें पितामह भीष्म ने ये सब धर्मों को युधिष्ठिर राजा को समझाया है, बताया है। और उसी प्रसंग में, क्योंकि महाभारत में विशेषकर पुरुष तो है ही है, पर उसमें 3 स्त्री बहुत ऐसी रहीं जिनकी वजह से पांडव वंश को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। पहली कुंती माता थी, दूसरी उत्तरा थी जो राजा परीक्षित की माता थी, और तीसरी जो सारा जगत शायद जानते ही द्रौपदी थी। तो इन तीनों ने जो वास्तविकता में जो स्त्री धर्म होता है उसको निर्वहन किया, उसको निभाया। द्रौपदी ने अपने स्त्री धर्म को पूर्ण रूपे निर्वहन किया। क्यों? जब वो आई विवाह होकर के अर्जुन के साथ, तो माता ने कहा 5 पांडवों में बांट लो, और उसने 5 के साथ विवाह किया। माता कुंती, जिन्होंने, उनकी अगर कहानी हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि बचपन से उन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उनका जन्म कहीं हुआ, उन्हें भेज कहीं और दिया, विवाह से पूर्व कर्ण पैदा हो गया, सूर्य भगवान ने उनको दे दिया, यानी सारा जीवन उन्होंने दुख सहन किया। लेकिन जब बारी आई भगवान से मांगने की तो उन्होंने भगवान से दुख ही मांगा। तो ये कुंती हो गई। और तीसरी उत्तरा, उत्तरा का जो स्त्री धर्म था, जब श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे और उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा था, तो उसे पता लग गया कि मेरा बच्चा जो पेट में है, गर्भ में, वो मर चुका है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो भागी और किसके पास गई? उसके सामने उसके बहुत शक्तिशाली सब ससुर खड़े थे, 5 पांडव खड़े थे, पर वो उनके पास नहीं गई, वो कृष्ण के पास गई, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ मुझे कृष्ण ही बचा सकता है। तो वो उत्तरा का अपना उसने स्त्री धर्म निभाया। तो वहीं पर ये पितामह भीष्म ने स्त्री धर्म का वर्णन किया है। उसमें लिखा है, उसमें वर्णन किया गया है कि देखो, जो स्त्री होती है, और ये आज के ज़माने में मुझे लगता है बात फिट भी होती है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, लोगों को लगता है स्त्री जो है वो केवल घरेलू काम करने के लिए होगी, या कुछ आगे बढ़े तो कर नहीं सकती। शास्त्र कहती यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब नारी का सम्मान जहाँ होता है, नारी का आदर जहाँ होता है, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है, उसका उत्थान होता है, उसका प्रोग्रेस होता है। तो नारी का धर्म अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। परिवार के रूप में उसका धर्म अलग कहता है, उसका धर्म समाज में जब वो काम करती है तो उसका धर्म अलग है, जब वो किसी भक्ति के कार्य में जाती है तो उसका धर्म अलग है। वो उसको खुद चुनना पड़ता है कि मैं किस कार्य को कर रही हूँ और कहाँ मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो घर परिवार को संभालती है, परिवार में रह करके जो बच्चों को संभालती है, इससे बड़ा उसका धर्म क्या हो सकता है। वो सुबह उठ करके अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रही है और उठ करके सुबह वो अपने बाल गोपालों को ठाकुर जी का भाव रख करके उनको खिलाती है, उनको पिलाती है, तो उसका धर्म है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसने धर्म नहीं निभाया, क्योंकि वो परिवार की सेवा करना उसका धर्म है, सबका ध्यान रखना उसका धर्म है। तो ये नारी को महान भी बनाता है और उसको समाज में एक अलग स्थान भी देता है। तो और लेकिन कई बार क्या होता है ना कि नारी उसको खुद ही नहीं समझ पाती है, अपनी शक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि खुद खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो वो नारी को समझना होगा, उसको, अगर वो अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को पूर्णता से अपनी ईमानदारी से पोषण कर रही है, तो वो धर्म का ही निर्वहन करे।